हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्वादिष्ट और ख़ास जो कि है गेस्ट थाली, जिसमें मसालेदार कॉर्न मसाला की सब्ज़ी, मलाईदार पनीर कोफ्ता, तंदूरी रोटी और घर की बनी हुई हरी चटनी और ताज़ा ताज़ा सलाद। तो अगर आपके घर भी मेहमान आने वाले हैं या आप वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस थाली को आप ज़रूरी ट्राई करें, ये आप लोगों को खूब पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला कॉर्न की सब्ज़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 50 ग्राम काजू को अच्छा सा गर्म पानी डालकर रख देते हैं फूलने के लिए। तो हमने 2 सब्ज़ी बनानी है, तो दोनों सब्जियों का जो बेसिक मसाला होता है इसे हम एक बार में ही भून करके तैयार करके रख लेंगे, तो इससे सब्ज़ी बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख के उसके अंदर डालेंगे 6 से 7 चम्मच सरसों का तेल, और फिर तेल के अंदर डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 इलायची डालेंगे, और 15 से 20 दाना काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे सारे मसालों को तेल के अंदर में। जब सारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर तेल में इसे भी हल्का सा पका लेंगे। और अब इसके अंदर हमने 4 प्याज के रफली काट करके टुकड़े किए हुए, तो तेल के अंदर में प्याज को डाल लेंगे और मसालों के साथ में इसे भी भूनेंगे मिक्स करते हुए प्याज को। तो प्याज को मसालों के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। फिर इसके अंदर हमने 20 से 25 कलियां लहसुन की ली हुई है, इसे ऐड कर लेंगे। तो प्याज के साथ ही लहसुन को भी पका लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसके अंदर 4 बड़े टमाटर को रफली काट करके ऐड कर लेंगे और इसे भी प्याज के साथ मसालों में मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से पक न जाए। फिर इसके अंदर 4 हरी मिर्च और 3 से 4 इंच अदरक के टुकड़े भी मिक्स कर लेंगे। और अब मसालों के अंदर में 1 चम्मच चीनी मिक्स कर लेंगे, इससे मसाले बहुत ही जल्दी से पकेंगे। और अब मसालों के हिसाब से यहाँ हम नमक ऐड कर लेंगे, तो हमने आधा चम्मच नमक यूज किया हुआ है। अब इसके अंदर 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर भी मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करते करते देखेंगे कि मसाले काफ़ी अच्छे से पक से गए हैं। तो अब मसालों के अंदर हम मिक्स करेंगे 4 काश्मीरी सूखी लाल मिर्च। इसके डालने से सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बस सब्जी को ये अच्छा सा कलर देती है। तो अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इन मसालों को ठंडा करके फिर इसे पीसेंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सी जार के अंदर में हम आधे मसाले को भुने हुए आधे मसाले डाल करके रख लेंगे और आधा मसाला हम कढ़ाई में ही रहने देंगे ठंडा होने के लिए, दूसरी सब्जी के लिए रख लेते हैं। तो जार में मसाला डालने के बाद इसके अंदर हमने जो काजू भिगा करके रखा था फूलने के लिए, तो इसमें से आधा काजू भी मसाले के साथ में ही डाल लेंगे और इन मसालों को बगैर पानी के ही पीसेंगे। तो आप मसाला देखेंगे कि कितना गाढ़ा गाढ़ा सा पीस करके तैयार हुआ है। तो मसाले को एक साइड में रख लेंगे और आंच पे एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। और बटर जलने न पाए इसके लिए हम 2 चम्मच इसके अंदर में तेल भी ऐड कर देंगे। और बटर जब अच्छे से पिघल जाए फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाल करके इसे पकाएंगे बटर के अंदर में। अगर आप हींग खाना पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जीरा और हींग बटर के अंदर में काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो अब इसके अंदर हम 1 प्याज के बारीक टुकड़े करके इसे पकाएंगे बटर के अंदर में। तो जब ये सुनहरा लाल हो जाए प्याज, तो बस 1 से 1.5 मिनट में ही प्याज एकदम सुनहरा हो जाएगा भून करके। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके प्याज के साथ में 1 से 2 सेकंड पका लेंगे। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और अब आधा चम्मच के करीब में देंगी मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। तो मसाले काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम मिक्स करते हैं आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। इसके डालने से सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे भी मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। अब इसके अंदर जो मिक्सी जार में मसाले पीस के तैयार किए हुए थे वो इस समय इसमें मिक्स कर लेंगे कढ़ाई के अंदर में। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों पर तेल सेपरेट न होने लग जाए, तेल ऊपर ना आने लग जाए। तो मसाले भी काफ़ी अच्छे से भून गए, ये मसाले एक जगह पर इकट्ठे होने लगे, जैसे कि हम हलवे को भूनते हैं बस वैसे ही यही पहचान है मसाले अच्छे भूनने की। तो अब इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे ग्रेवी के लिए।
तो हमने मसालों वाले जार में ही पानी डालकर ऐड किया है, जिससे कि जार के लगे हुए सारे मसाले पानी में मिक्स होकर निकल जाए। तो इसके अंदर हमने लगभग पौना लीटर पानी ऐड किया है। तो पानी ऐड करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट ढक के पका लिया हुआ था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कटोरी कॉर्न, लगभग ये 250 ग्राम कॉर्न हमने इसके अंदर में ऐड किया हुआ है। और ग्रेवी के हिसाब से इस समय हम इसमें नमक मिलाएंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे और फिर इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनट पकने के लिए। तो 3-4 मिनट बाद आप खोल करके देखेंगे तो ग्रेवी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी सी होने लग गई है। तो इस समय इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम 1 टमाटर के लच्छे काट के डालेंगे, साथ ही में आधा शिमला मिर्च, और अगर आप डालना चाहें तो प्याज के भी आधे प्याज के लच्छे करके डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और आधा कटोरी ग्रेटेड पनीर और थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल करके सब्जी को रेडी कर लेंगे। सब्जी एकदम से पक के तैयार है सर्व करने के लिए। तो मसाला कॉर्न की रेस्टोरेंट स्टाइल पहली सब्जी बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम दूसरी सब्जी बनाएंगे। तो जो हमने थोड़े से मसाले आधे बचाए थे, इसे मिक्सी जार में अब डाल लेंगे और अब इन मसालों को हम बगैर पानी के ही एकदम महीन सा पीसेंगे। तो बिना पानी के पीसने के बाद आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा गाढ़ा मसाला है। तो इसके अंदर हम 50 ग्राम पनीर और 1 कटोरी दूध मसाले के अंदर में डाल करके इसे दोबारा से एकदम महीन सा पीस लेंगे। अब ये मसाले आप देख सकते हैं, इन मसालों को हम मिक्सी जार में ही रहने देते हैं और इसे एक साइड में रखकर बनाएंगे पनीर के कोफ्ते की बॉल्स बनाएंगे। तो पनीर कोफ्ते की बॉल्स बनाने के लिए 100 ग्राम पनीर लेकर सूखी हुई लेंगे पनीर। डायरेक्ट पानी में से निकाल कर पनीर नहीं लेंगे, नहीं तो बॉल्स अच्छी नहीं बनेगी, टूटने लगेगी। अगर पनीर में पानी हो तो नैपकिन लगा करके पनीर के पानी को सुखा लें। फिर पनीर को अच्छी तरीके से थाली में लेकर हथेली से मैश करके पनीर को चिकना कर लेंगे, पनीर के दाने निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो अब इसमें मिक्स करेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच नमक और थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई हरी धनिया डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो इस समय बॉल्स बनाते समय हम पनीर के अंदर में ज़्यादा मसाले मिक्स नहीं करेंगे। जो भी मसाले डालेंगे वो ग्रेवी में ही डालेंगे, ग्रेवी। और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी 1 बराबर की लोई काट के इसे चिकना कर लेंगे। इसकी एक साइज की बॉल्स सी तैयार कर लेंगे और फिर इसे तलने के लिए आंच पर मीडियम आंच पर हमने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था इसे फ्राई करने के लिए। तो अब एक एक करके बॉल हम डाल लेंगे। तो बस पनीर के बॉल्स को कढ़ाई के अंदर में डालने के बाद इसे हम घुमा लेंगे और घुमाते हुए इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे हम अलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पनीर की कोफ्ता करी बनाना बहुत ही आसान है। जब आप मसाले पीस लेंगे और इस तरीके से पनीर के बॉल्स छान करके तैयार कर लेंगे तो सब्जी बनाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगी। तो मेरा एक बैच तैयार हो गया है। तो इस तरीके से सुनहरी होने तक तलने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी जो बची हुई बॉल्स है इसे भी तेल में डालकर मीडियम टू लो आंच पे गोल्डन होने तक फ्राई करके इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो मेरी पनीर की बॉल्स भी सारी तैयार हो गई है। तो अब सब्जी बनाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगनी है। तो जब कभी भी दोस्तों आपको 2 या 3 सब्जी बनानी हो तो आप मेरे तरीके से एक बार में मसाले भून करके उससे 2 से 3 सब्जी एक बार में तैयार कर सकते हैं। तो हमने मसाले भी पीस लिए हैं और कोफ्ते की बॉल्स भी तैयार कर लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मिनटों में ये वाली भी सब्जी तैयार होगी, वो भी एकदम मार्केट वाले स्टाइल में। तो हमने आंच पर कढ़ाई चढ़ा के उसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाल दिया। बटर अच्छे से जब पिघल गया तो इसके अंदर हमने जो मसाले पनीर और दूध डाल के पिसे हुए थे उसे एक छन्नी लगा करके छानते हुए इस तरीके से सारा ही मसाला कढ़ाई में छान लेंगे। तो किसी चम्मच की सहायता से हिलाते जाएंगे तो सारे मसाले कढ़ाई में निकलते जाएंगे। मसाले को हमने दूध डाल के पिसा था तो मसाले पतले थे इसलिए काफ़ी अच्छे से छन जाते हैं छन्नी से। तो अब हम ग्रेवी के हिसाब से मिक्सी जार में ही थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले पर डाल लेंगे छन्नी में और इसे हम अलग कर लेंगे जो लास्ट का बचा हुआ है। और इस समय हम करी में उतना ही पानी डालेंगे जिससे कि करी ज़्यादा ठीक ना होने पाए, नहीं तो बॉल्स जो है करी में डालने के बाद करी को सोक नहीं कर पाएगी। और अब हम क्या करेंगे 2-3 मिनट के लिए करी को रख देते हैं पकने के लिए। और जो बचा हुआ काजू है आधा, उसमें 4 चम्मच पानी डाल के इसका हम महीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इस पेस्ट को जब करी थोड़ा सा पक जाए तो काजू के पेस्ट को इस समय
करी को पकने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा काजू का पेस्ट मिक्स कर देने से करी जो है बहुत ही रिच बनेगी। और इसके साथ ही 1 चम्मच टोमेटो केचप भी मिक्स कर लेंगे और करी के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मसाले में भी मिक्स किया हुआ था। और आधा चम्मच गरम मसाला इस समय हमने डाला हुआ है इसके अंदर में। सारी चीज़ों को अच्छे से करी में मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल करके इसे किसी चम्मच से थोड़ा सा लेकर के टेस्ट कर लेंगे कि कोई चीज़ कम तो नहीं है, नमक वगैरह। फिर अगर कम हो तो इसमें इस समय ऐड कर लेंगे। और अब इसके अंदर कोफ्ते की बॉल्स पनीर वाली डाल लेंगे और पनीर के बॉल्स डाल करके 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कोफ्ता की करी भी गाढ़ी हो गई है और कोफ्ता भी फूल गया है पनीर की बॉल्स। तो ऊपर से हरी कटी धनिया और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम कोफ्ते के अंदर में डालेंगे और साथ ही में डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इससे इसका एकदम लाजवाब टेस्ट वाली पनीर कोफ्ता की सब्जी बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। तो अब खाने के टेस्ट में 4 चांद लगाने के लिए बनाएंगे एक टेस्टी सी ग्रीन चटनी। तो एक मिक्सी जार में थोड़ी सी हरी ताज़ी धनिया, साथ में थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, 2 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज के टुकड़े, आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, आधा चम्मच नमक, 4 से 5 चम्मच पानी और इसके साथ में 1 चम्मच चीनी डालकर इसे बिल्कुल ही महीन सा पीस लेंगे। और अब इस पिसी हुई चटनी को एक बाउल में निकालेंगे। और बाउल में निकालने के बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर हम हंग कर्ड को 2-3 चम्मच लेकर के खूब धीमे धीमे से मिक्स करेंगे कि दही चटनी के अंदर में खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दही के दाने जरा भी चटनी में नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से टेस्टी सी ग्रीन चटनी भी बन के तैयार है। अगर आपको चटनी के अंदर थोड़ा और भी खट्टा डालना हो तो आधा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रीन चटनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार करेंगे इंस्टेंट तंदूरी रोटी के लिए आटा। तो एक बर्तन में हम 1 कटोरी सबसे पहले दही लेंगे और इसके अंदर 1 पाउच मिलाएंगे इनो का। और फिर इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच चीनी मिला लेंगे और साथ ही में आधा चम्मच नमक और 4 से 5 चम्मच बटर को पिघला करके मिक्स कर लेंगे। तो चीनी मेरी इलायची मिक्स करके पीसी हुई थी तो हमने उसे ही यूज कर लिया हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा काला सा दिख रहा है। और फिर इसमें 1 कटोरी बेसन और 2 से 2.5 कटोरी आटा नॉर्मल वाला मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हम 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसका आटा सानेंगे। तो जब इस तरीके से आप तंदूरी का आटा तैयार करेंगे तो इसे आपको रेस्ट के लिए भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आटा तैयार कीजिए। अब इसकी लोई काट कर, जैसे कि हम नॉर्मल सारी रोटियां बेलते हैं, बस उसी तरीके से इसे बेलते जाएंगे। तो बस इसकी रोटी नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी रखेंगे। और अब इस पर थोड़ी सी रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर कलौंजी या काली वाली तिल स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल के 1 से 2 बार बेलन चला देंगे, जिससे कि धनिया और कलौंजी निकलेगी नहीं। और रोटी को हाथ पे उठा के पीछे वाली साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे और रोटी को तवे पर डाल देंगे। तो रोटी के पीछे वाली साइड में थोड़ा सा पानी लगा देने से रोटी अच्छी तरीके से तवा पर चिपक जाएगी और सेकते वक्त ये निकलेगी भी नहीं। इसलिए अब ऊपर से रोटी पर थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि बबल सा आने लग गया है, बबल टाइप का। तो तवे को उठाकर गैस पर इस तरीके से आगे पीछे तवे को करते हुए रोटी को सेक लेंगे। गर्मा गर्म करारी करारी तंदूरी रोटी बगैर तंदूर या ओवन के भी आप तवा पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया रोटी बनी हुई है। दोनों साइड में इसे अलट पलट के दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल सेम तरीके से हमने रोटी को बेल लिया था और ऊपर में थोड़ी सी कलौंजी और हरी धनिया को डाल करके चिपका लिया है, बेल दिया। और फिर पानी दूसरी साइड में लगाकर तवे पर डाल देंगे। और फिर जब ऊपर में बबल आ जाएगा तो तवा को उठाकर आगे पीछे करते हुए सेक लेंगे करारी होने तक। तो दूसरी भी रोटी मेरी तैयार है। तो इस तरीके से हम सारी रोटी तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने थाली की सारी चीज़ें तैयार कर ली हुई है। मसाला कॉर्न की सब्जी, मलाईदार पनीर कोफ्ता, करारी तंदूरी रोटी, हरी चटनी और खीरे प्याज का सलाद। तो सबसे पहले हम थाली में सलाद को सर्व करेंगे। तो सलाद के साथ में नींबू और हरी मिर्च को रखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब एक छोटी कटोरी में हरी चटनी सर्व करेंगे। इसके बाद कॉर्न मसाला की टेस्टी सब्जी एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कॉर्न मसाला की सब्जी कितनी
बढ़िया बन के तैयार हुई है, बिल्कुल ही बाजार की तरह से। इसके बाद एक दूसरी प्लेट में हम पनीर कोफ्ता निकालेंगे। तो ये रही एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ता करी की दूसरी वाली सब्जी। और अब हम रखेंगे थाली के अंदर में तैयार तंदूरी रोटी को गार्लिक वाला बटर लगा करके थाली में इसे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रोटी कितनी करारी बनी हुई है, तंदूरी रोटी घर में, वो भी बिना ओवन। तो कैसी लग रही है आपको ये बिना मैदा वाली तंदूरी रोटी? ये तंदूरी रोटी आपको बिल्कुल बाजार वाली रोटी से ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो तैयार है ये गेस्ट वाली थाली। अब आप इस थाली को गेस्ट आने पर या फिर किसी ओकेजन, गेट टुगेदर या फिर वीकेंड पर कुछ रोज़ के खाने से हटकर खाना चाहते हो तो इस थाली को आप ज़रूर ही ट्राई करें। आप यकीन मानिए कि एक बार जब आप इस थाली को बनाकर खा लेंगे तो आप रेस्टोरेंट की थाली खाना भूल जाएंगे। तो मैं एक कोफ्ते को तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट है, चम्मच डालते ही टूट गया। और मैं आपको रोटी भी दिखा रही हूँ, तंदूरी रोटी की कितनी करारी बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की थाली की सारी ही डिशेस? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आप भी अपने मेहमानों के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ रिच और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये थाली एकदम परफेक्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।